बहुत सारे लोग अक्सर एक सवाल पूछते हैं, महाराज जी, हम अपने मृत परिजनों को सपने में क्यों देखते हैं? क्या यह कोई संकेत है या फिर कोई समस्या? अगर आपके मन में भी कभी यह सवाल आया है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसका उत्तर केवल सपनों में नहीं बल्कि आत्मा, स्मृति और रिश्तों की गहराई में छुपा है। हिंदू शास्त्र स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मनुष्य का जीवन केवल जागृत अवस्था तक सीमित नहीं है। हमारी चेतना 3 अवस्थाओं में कार्य करती है: जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। इनमें से स्वप्न अवस्था को आत्मा की एक अत्यंत सक्रिय स्थिति माना गया है। उपनिषदों में कहा गया है, जब शरीर सोता है तब आत्मा और अधिक जागृत हो जाती है, अर्थात जब हमारी बाहरी इंद्रियां विश्राम कर रही होती हैं तब आत्मा अपने सूक्ष्म अनुभवों को जी रही होती है। इसी कारण कभी-कभी ऐसा होता है कि जो लोग इस संसार से विदा हो चुके होते हैं वे हमारे सपनों में प्रकट हो जाते हैं। हम उन्हें साफ देखते हैं, उनकी आवाज सुनते हैं, उनकी उपस्थिति को बिल्कुल वास्तविक रूप में अनुभव करते हैं और नींद से जागने के बाद भी वो सपना हमारे मन पर गहरी छाप छोड़ जाता है। अब जरा सोचिए, क्या यह केवल मन की कल्पना है या इसके पीछे कोई शास्त्रीय कारण भी है? गरुड़ पुराण और उपनिषद इस प्रश्न का बहुत स्पष्ट उत्तर देते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जो आत्माएं पितृलोक में स्थित होती हैं वे कुछ विशेष परिस्थितियों में अपने वंशजों के स्वप्न में प्रकट हो सकती हैं। इसके पीछे शास्त्र 3 प्रमुख कारण बताते हैं। पहला कारण, पितृकृपा और आशीर्वाद। यदि आप सपने में अपने मृत परिजन को शांत, मौन या स्नेहपूर्ण भाव में देखते हैं, यदि वे मुस्कुरा रहे हों या केवल आपको देख रहे हों, तो इसे पितृकृपा का संकेत माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी आत्माएं डराने या कष्ट देने नहीं आती, बल्कि वे अपने वंशजों की रक्षा और मंगल कामना के लिए आती हैं। यह सपना यह संकेत देता है कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं और आपको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। दूसरा कारण, अधूरा श्राद्ध या तर्पण। यदि मृत परिजन सपने में कुछ कहते हुए दिखाई दें, कुछ मांगते हुए प्रतीत हों या बार-बार सपनों में आने लगें, तो शास्त्र इसे एक संकेत मानते हैं। यह संकेत हो सकता है कि उनसे संबंधित श्राद्ध, तर्पण या स्मरण कहीं अधूरा रह गया हो। इसी कारण हिंदू धर्म में पितृपक्ष और श्राद्ध कर्म को अत्यंत आवश्यक माना गया है, क्योंकि ये कर्म केवल परंपरा नहीं बल्कि आत्माओं और वंशजों के बीच एक सूक्ष्म सेतु का कार्य करता है। तीसरा कारण, गहरा भावनात्मक और आत्मिक संबंध। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, जिस भाव में मन स्थित होता है स्वप्न भी उसी भाव से उत्पन्न होते हैं। यदि आप किसी परिजन को अत्यधिक याद कर रहे हैं, यदि आपके मन में उनके लिए प्रेम, पीड़ा या अधूरापन है, तो वही स्मृति स्वप्न के रूप में प्रकट हो सकती है। जब किसी परिजन से आत्मिक संबंध बहुत गहरा होता है तो वह संबंध मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं होता। वह संबंध कभी स्मृति बनकर, कभी भावना बनकर और कभी स्वप्न बनकर हमारे सामने आता है। निष्कर्ष, इसलिए शास्त्र यह स्पष्ट कहते हैं कि मृत परिजनों का सपने में दिखना हमेशा अशुभ नहीं होता। अक्सर ये पितृ स्मरण होता है, आशीर्वाद होता है या आत्मा द्वारा दिया गया कोई सूक्ष्म संकेत होता है। डरने के बजाय हमें इसे समझने और सम्मान देने की आवश्यकता है, क्योंकि सपने केवल कल्पना नहीं होते, कभी-कभी वे आत्मा की भाषा होते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंच सके। ऐसे ही शास्त्रों, रहस्यों और आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपने भी कभी अपने किसी मृत परिजन को सपने में देखा है तो अपना अनुभव कमेंट में जरूर साझा करें। आपकी कहानी किसी और के लिए उत्तर बन सकती है। धन्यवाद।